आज की वीडियो में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या होती है, ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नीचे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है भाई, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए पहले ये तो पता हो कि चेकिंग क्या करनी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, राइट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या देखना है कि जो भी आपको सेट दे रखा होगा, ठीक है, जो भी आपको सेट दे रखा होगा उसके एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए। जैसे कि अगर सेट में एक एलिमेंट है, मान लीजिए सेट के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए करके, राइट। ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आपको रिलेशन में जरूर मिलना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। अब क्या बोला था, अगर सेट के अंदर स्मॉल ए एलिमेंट है, ठीक है, तो रिलेशन के अंदर क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट। अब यहां पर सेट के अंदर है एलिमेंट 1, ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग रिलेशन में क्या मिलना चाहिए, 1 कॉमा 1 मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आर में चेक करो, 1 कॉमा 1 है, यस, ये देखिए ये रहा 1 कॉमा 1। अब सेट का देखिए अगला एलिमेंट, ये रहा 2, 2 के करस्पॉन्डिंग भी क्या मिलना चाहिए, 2 कॉमा 2 मिलना चाहिए। देखते हैं आर रिलेशन में, देखिए 2 कॉमा 2 भी है यहाँ पर तो, राइट। अब सेट का नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 3, अब 3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, 3 कॉमा 3, तो देखिए ये देखिए 3 कॉमा 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए बोला था कि सेट के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग 1 कॉमा 1 मिलना चाहिए था, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 कॉमा 2 मिलना चाहिए था, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 कॉमा 3 मिलना चाहिए था। तो ऐसी जो रिलेशन होगी वो कौन सी रिलेशन हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। यहाँ पर जो ये आर रिलेशन है पहली वाली, राइट, ये जो लिखी हुई है ये वाली आपकी कैसी रिलेशन हो गई, ये आर वाली, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अब यहाँ पे R1 पर आइए, किस पर आइए, R1 पर आइए। R1 में देखो फिर से ऐसी चेकिंग देखो, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 कॉमा 1 है या नहीं है, चेक करो, ये रहा 1 कॉमा 1, ओके जी। अब 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, 2 कॉमा 2 होना चाहिए। देखिए है यहाँ पे कहीं पे 2 कॉमा 2, R1 में चेक करना है 2 कॉमा 2 है कहीं पर, नहीं है। भाई 2 कॉमा 2 तो चाहिए था लेकिन 2 कॉमा 2 है नहीं, मींस नहीं है, राइट। तो 2 कॉमा 2 नहीं है, यहाँ पे रीजन क्या दोगे, सिंस 2 कॉमा 2 दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस R1। अगर 2 कॉमा 2 R1 में नहीं है तो R1 कैसी रिलेशन हुई, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। ये जो R1 रिलेशन हुई इसमें 2 कॉमा 2 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये जो R1 रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन पर। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि अगर आपके पास रिलेशन में A कॉमा B टाइप का एलिमेंट है तो B कॉमा A टाइप का भी मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं भाई, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे सेट ये रहा और ये दो रिलेशंस हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है 1 कॉमा 3, यानी कि A कॉमा B टाइप का एलिमेंट है तो B कॉमा A वाला भी होना चाहिए। चेक करते हैं, अब यहाँ पर 1 कॉमा 3 है तो कौन सा एलिमेंट चेक होगा, 3 कॉमा 1 है या नहीं है, तो देख लेते हैं। 1 कॉमा 3 तो ये रहा, अब ढूंढोगे 3 कॉमा 1 है या नहीं है, अरे देखिए ये रहा 3 कॉमा 1, 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 मिल गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 1 कॉमा 4,
अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, 4,1 मिलना चाहिए। देखते हैं 4,1 है या नहीं R1 में। ये रहा 4,1, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है 3,1। अरे अभी तो देखा था ना कि 1,3 के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, 3,1। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 3,1 के लिए क्या होना चाहिए प्रेजेंट, 1,3। वो तो ऑलरेडी चेक हो चुका है। अब आते हैं 2,2। अरे 2,2 हो या फिर उसके लिए क्या चेकिंग होती है कि 2,2 ही हो। अरे भाई A कॉमा B है तो B कॉमा A मिलना चाहिए। तो अगर A कॉमा A टाइप का ही एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, वही सेम A कॉमा A ही, राइट। तो यहाँ पे अगर 2,2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग वही सेम ही मिलना चाहिए, 2,2, राइट। सो ओके जी। अब नेक्स्ट है 4,1। ध्यान दीजिएगा 4,1 इसके लिए ऑलरेडी क्या चेक कर चुके थे हम लोग, 1,4 तो चेक हो चुका था कि 1,4 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए था, 4,1। तो वो भी अंडरस्टूड है कि 4,1 का 1,4 प्रेजेंट है ही, राइट। सो ये वाली जो रिलेशन R1 हुई, R1 रिलेशन, ये कैसी हुई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। अब आते हैं ये वाली R2 रिलेशन पर। अब इसको चेक करते हैं, राइट। देखिएगा यहां पर है 1,1। अरे 1,1 तो बहुत ही इजी है, 1,1 के करस्पॉन्डिंग 1,1 ही मिलना चाहिए और 1,1 तो है ही ऑलरेडी। 2,2 अगेन वही इजी सा, 2,2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए था, 2,2 ही मिलना चाहिए था, वो तो है ही। अरे ये रहा 3,3, 3,3 के लिए भी क्या मिलना चाहिए था, 3,3, वो है ही। अब है 1,3, 1,3 के लिए क्या मिलना चाहिए था, 3,1। क्या 3,1 R2 रिलेशन में दिख रहा है कहीं पर, नहीं। 3,1 यहाँ पे R2 रिलेशन में तो है ही नहीं। तो 1,3 के करस्पॉन्डिंग जो 3,1 मिलना चाहिए था वो तो R2 रिलेशन में है नहीं। तो R2 रिलेशन कैसी रिलेशन हुई, नॉट सिमेट्रिक। कैसी, नॉट सिमेट्रिक। व्हाई नॉट सिमेट्रिक, रीजन क्या है, सिंस यहां पर 1,3 तो प्रेजेंट है लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग टू R2, इसलिए R2 रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या चेक करना पड़ता है भाई, अगर A कॉमा B रिलेशन में है और B कॉमा C भी रिलेशन में है तो A कॉमा C भी होना चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, अगर A कॉमा B रिलेशन में है एंड B कॉमा C भी रिलेशन में है तो क्या चेक करना पड़ेगा, तब आपको चेकिंग करनी पड़ेगी कि ये जो A और C है ना, यानी कि A कॉमा C ये भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए अगर उसे ट्रांजिटिव बनना है तो, राइट। तो अब यही चेक करोगे कि A कॉमा B है एंड B कॉमा C है तो A कॉमा C भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये समझाने के लिए अलग से बताया आपको, राइट। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको ये सेट दे रखा है, ठीक है जी, और यहाँ पे R1 रिलेशन दी हुई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर A कॉमा A तो है, A कॉमा A है और A कॉमा B भी है। हमें किस पे देखना होता है, ध्यान किस पे देना होता है, जैसे कि A कॉमा B अगर है एंड B कॉमा C है तो ये जो एंड के बाद वाला है ना ये B, ये इसी का तो सेकंड वाला पार्ट हुआ ना भाई, यहाँ पे भी B है यहाँ पे भी B है। तो यही तो चेक करना है कि A कॉमा B है एंड यही वाला जो B है ना, यही वाला B से स्टार्ट होना चाहिए वो B कॉमा C। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि A कॉमा C है या नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A कॉमा A है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले A को देखेंगे ना और यहाँ पे है A कॉमा B और ये वाला A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
तो ध्यान दीजिएगा, चेकिंग किसकी होगी कि ए कॉमा बी है या नहीं है। देख लीजिए, अरे ये तो यही लिखा हुआ है ए कॉमा बी। ओके, सो अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए कॉमा बी है, अब क्या देखना पड़ेगा, क्या बी से स्टार्ट होता हुआ कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, बी से स्टार्ट होता हुआ। क्यों बी से स्टार्ट होता हुआ, यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर ए कॉमा बी टाइप का है तो बी से स्टार्ट होता हुआ कुछ दिख रहा है क्या। देखो एक तो ये दिख रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से। सो ए कॉमा बी है, बी कॉमा बी है, तो चेकिंग क्या होती है कि ए कॉमा बी भी है या नहीं है। ए कॉमा बी तो ये खुद ही है, तो इसके साथ तो चेकिंग हो गई। और है देखिए बी कॉमा सी भी है, बी कॉमा सी भी है ना, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। सो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो चेक क्या करोगे कि ए कॉमा सी है या नहीं। तो ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा ए कॉमा सी, ए कॉमा सी भी है। ओके जी, सो अब बी से और तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे है ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी के लिए क्या देखना चाहोगे, कैसा एलिमेंट जो सी से शुरू हो रहा हो, सी से शुरू होना चाहिए। ये देखो ये रहा, सी से शुरू हो रहा है, ए कॉमा सी, और यहाँ पे ये सी से शुरू हो रहा है, राइट। तो ए कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, तो चेकिंग किसकी करनी पड़ेगी कि ए कॉमा ए है या नहीं है। अरे ये रहा ए कॉमा ए, तो ये रहा। ओके जी, अभी और भी है, देखिएगा सी कॉमा बी, इसमें भी ये सी से स्टार्ट हो रहा है ना, ए कॉमा सी है, सी कॉमा बी है, तो चेक करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी है या नहीं। ये रहा ए कॉमा बी, ठीक है जी। अब ए कॉमा सी है, सी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है ही ए कॉमा सी। अब नेक्स्ट आ जाइए बी कॉमा बी, बी कॉमा बी है, ओके, बी कॉमा सी भी है, तो बी कॉमा सी होना चाहिए, ये रहा। देन क्या चेक करोगे, और कोई हो रहा है बी से स्टार्ट, नहीं हो रहा, ठीक है। अब बी कॉमा सी पर आ जाइए, बी कॉमा सी है, अब सी से स्टार्ट होता हुआ देखो, ये है सबसे पहली बात तो सी कॉमा ए, ठीक है। सो बी कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, तो चेक क्या करोगे कि बी कॉमा ए है या नहीं है। देखो बी कॉमा ए कहीं पे दिख रहा है क्या, बी कॉमा ए, अरे नहीं है, बी कॉमा ए तो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, बी कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, लेकिन बी कॉमा ए कहीं पे भी नहीं है यहाँ पर, राइट। बी कॉमा ए नहीं है इस क्वेश्चन में। सो ये रिलेशन कैसी हो गई, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए गिवन बाय दिस, ये जो आर दिया हुआ है ना, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, सो अब चेक करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, एक तो 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, 1,1। देखो ये रहा 1,1, 1,1 तो मिल गया। अब 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, 2,2, ये रहा 2,2। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, 3,3, ये देखिए ये रहा 3,3। तो रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। यही तो बोला था कि रिलेशन जो है ये वाली, ये रिफ्लेक्सिव शो करनी है। सो ऑब्वियसली 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, सो रिलेशन कैसी हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब नेक्स्ट सिमेट्रिक की चेकिंग करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, देखिए अगर 1,1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ध्यान दीजिएगा 1,1 ही मिलना चाहिए। ऐसे ही 2,2 के लिए 2,2 मिलना चाहिए, 3,3 के लिए 3,3 मिलना चाहिए, तो सबसे इजी वाले होते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा 1,2 सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे कि अगर 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 रिलेशन में है या नहीं है, यही तो चेक करोगे। देखो 2,1 है क्या, नहीं है, 2,1 भी रिलेशन में नहीं है। तो भाई 1,2 रिलेशन में है लेकिन
2,1 रिलेशन में नहीं है। वही तो उसने बोला था कि आपको नाइदर सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगी। कैसे पता चलेगा? सिंस 2,1 डज नॉट बिलोंग टू द, ये जो रिलेशन है R, तो R रिलेशन में 2,1 नहीं है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी, नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव की चेकिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखो ट्रांजिटिव की जब चेकिंग करते हो ना तो थोड़ा दिमाग चलाया करो। कैसे? यहाँ पर ध्यान दो, 1,2 है, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई है या नहीं है। ये रहा 2 से स्टार्ट होता हुआ, तो ओके। 1,2 है, 2,3 है, तो चेक क्या करना पड़ेगा कि 1,3 है या नहीं है। अब 1,3 तो बहुत इजी है ना चेक करना, ये रिलेशन लिखी हुई यार। क्या इस रिलेशन में 1,3 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं है। तो जस्ट इसी से ही पता चल गया कि भाई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। डायरेक्टली हुआ नहीं हुआ, ऐसे दिमाग चलाओगे तो, कि भाई इसको देखा जैसी कि 1,2 है, 2,3 है, लेकिन देखो 1,3 तो है ही नहीं, तो रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं हुई, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव के लिए कैसे सोच सकते हैं कि 1,2 तो रिलेशन में है। देखिए, सिंस 1,2 तो रिलेशन में है एंड 2,3 भी है, एंड 2,3 भी रिलेशन में है, लेकिन 1,3 देखिए 1,3 है क्या कहीं पर? नहीं है। लेकिन 1,3 जो है ना, 1,3 this does not belong to relation R, so that is why the relation is not transitive, so that is why this relation R is not transitive। next question देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है? इस क्वेश्चन में आपको ये वाला सेट दे रखा है, ठीक है, और ये वाली रिलेशन डिफाइन करी हुई है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली आप लोगों को देखना ही पड़ेगा कि रिलेशन कैसी है ये वाली, राइट। देख लेते हैं कैसी रिलेशन है ये। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। उसके लिए कैसे सोच सकते हैं? देखिएगा, जैसे ही आप x को 1 पुट करोगे, जैसे ही आप x को क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है जी। ये वाला हमें मिल गया 1,3। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही x को 2 पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा? 3 2 is 6। x को क्या पुट करा? 2 पुट करा, तो y क्या मिल गया? 3 2 6 मिल गया। अब जैसे ही x को 3 पुट करेंगे, ठीक है जी, x को 3 पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा? 3 3 9 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आप x को 4 पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा? 3 4 is 12 मिल जाएगा। ओके, अब जैसे ही x को क्या पुट करोगे? 5 पुट करोगे, जैसे ही x को 5 पुट करोगे y क्या मिल जाएगा? 3 5 15 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 15 मिल जाएगा, लेकिन क्या 15 सेट A के अंदर है या नहीं है? नहीं है। भाई ये 15 तो सेट में ही नहीं है, तो अगर सेट में ही नहीं है तो ये कहां से आ सकता है? आ ही नहीं पाएगा, ये तो इसको हटाना पड़ेगा ना। देखिए, उसे हटा दिया। ओके, बेसिकली यहीं तक लिख सकते हैं इसमें। तो अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, सेट में 1 है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली देखोगे 1,1 है या नहीं। देखो 1,1 नहीं है, 1,1 नहीं है, तो ये वाली रिलेशन कैसी हुई? नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि अरे 1,1 ही नहीं है, आगे क्या देखे उसमें, ठीक है, 1,1 ही नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखोगे? सिमेट्रिक के लिए क्या देखोगे? ध्यान दीजिएगा, 1,3 है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ेगा कि 3,1 है या नहीं, है ना। 3,1 ढूंढो, 3,1 भी नहीं है। देखो 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, ये वाली रिलेशन
सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,3 है, सो 3 से स्टार्ट होता हुआ देखो ये रहा 3,9 है ना, 3 से स्टार्ट होता हुआ। सो 1,3 है, 3,9 है, तो चेक क्या करना पड़ेगा कि 1,9 है या नहीं है। देखो 1,9 है इसमें, नहीं है, 1,9 भी नहीं है। सो 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 तो नहीं है, तो रिलेशन कैसी हुई, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो आई होप कि आज की वीडियो में मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।